आज जो एक मीटिंग हुई है इलेक्शन कमीशन के अंदर, उसका मैं आपको खुलासा पढ़ के सुना देता हूं। इलेक्शन कमीशन के अंदर इजलास हुआ जनाब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने सरबराही की है इस इजलास की। बाकी सारे मेंबरान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी मौजूद थे। इजलास के अंदर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मोरहा 10 फरवरी को जो हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए जो है बात की गई कि किस तरह उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाना है। इलेक्शन कमीशन ने मुअज़्ज़ज़ अदालत के हुक्म के मुताबिक गवर्नर पंजाब से दरख्वास्त की है कि सूबा में जनरल इंतखाबात सूबाई असेंबली पंजाब की तारीख से मुतल्लक मुशावरत के लिए कल मोरहा 14 फरवरी, दिन अच्छा है, वैलेंटाइंस डे है, 2023 को मीटिंग के लिए मुनासिब वक्त दें। इस सिलसिले में जरूरी मुरासला जारी कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में स्पेशल सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल लॉ को मुकर्रर किया है कि वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से गवर्नर से मुशावरत करें और इलेक्शन कमीशन को ब्रीफ करें ताकि इलेक्शन कमीशन आइंदा का लाए अमल तय करें। लेकिन साथ में चौधरी साहब एक और चीज आपको बताना बड़ा जरूरी है कि जब असेंबली तहलील हो गई तो गवर्नर बलीगुर रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट इशू की। उन्होंने फरमाया, जनाब आला, मैंने आर्टिकल 105 के तहत असेंबली डिसॉल्व नहीं की थी। ऑटोमेटिकली वो जो मियाद है 48 आवर्स जब चीफ मिनिस्टर की असेंबली हो जाए तो हो जाता है, उसके तहत होगी, लिहाजा मेरे ऊपर पाबंदी नहीं है। तो अब ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर गवर्नर साहब के पास वापस जा रहे हैं। 22 बजे आप बैठे हो ना, प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप कहते हैं वो जो चौधरी साहब ने तो अपने तौर पर बातें की, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं। ये नहीं होता। जब आपने उसको असेंबली वो वक्त, वो तो एक किस्म की पाबंदी है कि वो लाजमी तोड़े, अगर नहीं तोड़ेगा तो वैसे ही टूट जाएगी। बिल्कुल हो गया। ये इसका ये मतलब कि वो बरीजुम है। उसके बाद वो मीठा मीठा हाफ हाफ, बाद में अपनी मर्जी की केयर टेकर गवर्नमेंट बनवाते रहे हैं, उनके हलफ देते जा रहे हैं उनसे, जो यानी मतलब चपड़ासी नायब कासद से लेके चीफ सेक्रेटरी तक और सिपाही से लेके आईजी तक कोई बंदा पंजाब में रह नहीं गया जिसकी ट्रांसफर नहीं हो रही। मुसलसल ऐसे चल रहा है। तो भाई ये सारा क्या हो रहा है? इफ यू आर नॉट इन टू इट तो ये बातें नहीं चलेंगी। मैं आपको कह रहा हूं कि वकला बरादरी जो है ना, और सुप्रीम कोर्ट बार और बाकी बार, वो बहुत जिज्बिज है। वो कहते हैं कि अदालतें और हम इकट्ठे हैं, मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी जो है ना उसको पामाल किया जा रहा है, फ्लॉट किया जा रहा है, और इसको हम नहीं होने देंगे। चलें आप चौधरी साहब हमारे पास मौजूद है इस्लामाबाद के अंदर। खबर इस्लामाबाद की आपको ये बता देते हैं कि पीडीएम ने यह फैसला किया है कि कम वक्त में हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। जो भी पॉसिबल जो मेजर्स हैं वो ले सकते हैं वो लेंगे। एग्जेक्टिव जाहिर है जो के पास तमाम तर इख्तियारात हैं। आपने देखा पंजाब यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर जब अदालत ने हुक्म दिया, भाई ये को मार्शल तो नहीं लगा हुआ ना, क्यों आप भी अजीब बातें कर रहे हैं? सुन तो लेना जो साहब, क्या सुना? मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा इलेक्शन करवाएं इस्लामाबाद। इतना सा इस्लामाबाद है, आपको पता है 26-27 किलोमीटर का, कोई मसला नहीं था। बैलेट पेपर छपे हुए थे, सारे मामला तय थे। लेकिन उनका ये मौकफ है, आप देखें, शहबाज शरीफ का, फजलुर रहमान साहब का, आसिफ जरदारी साहब का, बिलावल भुट्टो साहब का, और साथ ही उनके मलाले मरियम औरंगजेब को भी, मरियम नवाज को भी, बाकी जो भी इनके राणा सनाउल्लाह का, कि पूरा कौम तो हमारे साथ है। किसी किस्म के इलेक्शन की क्या जरूरत है? बात तो सही कर रहे हैं। 22-23 करोड़ बंदा सारे के सारे जोड़ियां फैला के हमें बददुआएं दे रहे हैं जी। हमें पता है लोग उनको बददुआएं समझते हैं, वो हमें यानी हमारे हक में बातें कर रहे होते हैं। जो मैं आपको आमने सामने सवाल कर रहा हूं कि अब जो पैसे चाहिए 55-60 अरब इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात करवाने के लिए, वजारत खजाना ने इन राइटिंग कहा जी हमारे लिए मुश्किल है, हमारे ऑलरेडी बड़े, आपको पता है मुआशी हालात हमारे ऐसे हैं कि हम आपको ये पैसे नहीं दे सकते, नंबर 1। नंबर 2, चीफ सेक्रेटरी साहबान जो हैं मुतलका सूबों के और आईजी पुलिस, एक ने कहा हम करवा सकते हैं, केपी में वो चेंज हो गया, वो कह रहे हैं कि जी हमारे जो सिक्योरिटी के हालात हैं, इतनी पुलिस चाहिए, इतनी नफरी चाहिए, वो भी नहीं आपको मिल रही। उसके बाद वजारत दिफा की तरफ से आपको पता है वो भी इनकार आ गया कि जी ये हमारे लिए नामुमकिन है, हम ऑलरेडी बड़े एंगेज्ड हैं। तो फिर इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा जो बेचारे, मैं तो अब उनको बेचारे ही कहूंगा, अब उन्होंने हथी करनी की है, वो किस तरह इलेक्शन करान, उन्हें आप ही तो नहीं जाके लाके वो लोग नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्यों नहीं बात सर? अब ये सारी चीजें इन राइटिंग आपके सामने रख रहा हूं मैं। आइन पढ़े, उसका आर्टिकल पढ़े, तमाम सीरियस आइन। तो फिर ये अब ये नहीं हम लेते हैं
पाकिस्तान की आवाम इसको सीरियस लेती है। आर्टिकल 220 चौधरी साहब जो आप बात कर रहे हैं वाजे कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किसी से पूछना नहीं है, हुक्म करना है उनको। तमाम जो पूछो फेडरल एग्जीक्यूटिव जो प्रोविंशियल जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज है उनको उनकी बात माननी है। खाबर घुमन साहब मुझे ये बताएं, ये जमीनी इलेक्शन किस खुशी में करा रहे हैं? इस पर पैसे खर्च नहीं होते? नहीं, वो मेरे ख्याल से अगू पिछले थोड़ा मोटा बंदोबस्त शायद हो गया। वो भाई 130 सीटां ने तुसी करांदे फिरदे हो, वो कोई बात वो करें जो मतलब ये इसका ये मतलब ये है कि इनके साथ अब अवाम बिल्कुल नहीं है। ये अब डिटाई से ना कि चिमटे रहे, बस किसी तरह भी वक्त आगे आगे करते जाए, शायद कोई दाल लग जाए, दाल दपा लग जाए। अगे तो मरिया नहीं है, माफ करना हम एक साड़ा मुखालफ कोई होन मार दिए। आज आप वो अगली स्टोरी आपने देखी हो, मतलब वीकेंड मरियम साहिबा इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थी। मुझे लगता है आप भी उनके पीछे पीछे आए हैं उनकी कुछ जो है क्या वो मॉरल सपोर्ट के लिए। मैं पता नहीं, अब देखें आपने अखबारात पढ़े, आपको अखबारात की पहले शायद सुर्खियां सुना देते हैं। दुनिया अखबार के अंदर लीड छपी उनकी हुई यहाँ पे सहाफियों के साथ लोकल कि नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात खत्म करने के लिए शायद कानून साजी करना पड़े। ये मरियम साहिबा आपकी वैसे पुरानी स्टोरी चाहिए साहब। अदलिया ने इमरान को छूट दे रखी है, हमारे साथ इम्तियाजी सलूक, मियाँ साहब के ना होने से कारकर्दगी मुतासर। वो ये फरमा रही हैं जो कि टिकट्स भी चले मुख्तलिफ टीवी चैनल्स। आप मुझे बताएं उनकी पार्टी जो है तोड़फोड़ का शिकार है कि नहीं है? क्या आप किसको तोड़फोड़, आप शायद खान बासी साहब के बयान को तोड़फोड़ समझते हैं? ना करें किया नहीं, मैं ताब अब्बासी, सफदर जवेद और क्या सफदर कैप्टन सफदर, हाँ, तो आपकी तोड़फोड़ है? क्या होती है? पार्टी मियां नवाज साहब की है, वो उनकी बेटी है, पार्टी उन्होंने चलाया। अच्छा, मेरा ख्याल है